ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को 14 फरवरी 2025 को रोम के जेमली हॉस्पिटल में फेफड़ों के संक्रमण के चलते भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें डबल निमोनिया बताया था। इससे पहले 5/2023 में भी उन्हें ब्रोंकाइटिस की वजह से अटैक आया था और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद ईसाई समुदाय में शोक की लहर। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू की गई। पोप के अंतिम संस्कार प्राचीन परंपरा पर आधारित है, लेकिन पोप फ्रांसिस ने रीति रिवाजों की जगह सामान्य तरीके से अंतिम संस्कार की इच्छा जताई है। पोप ने निधन के बाद 9 दिन का शोक मनाया जाता है। इसे नोवेडेनियल कहा जाता है। निधन के बाद पोप को कपड़े पहनाकर सेंट पीटर बासिलिका ले जाता है, जहां रोम के पहले पोप सेंट पीटर को दफनाया गया था। यहाँ लोग पोप के अंतिम दर्शन करते हैं, लेकिन पोप फ्रांसिस ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि रोम ने मारिया मैगिगोर बेसिलिका को इसलिए चुना था। पोप की इच्छा थी कि अंतिम संस्कार एक सामान्य पादरी की तरह हो, जबकि पोप के शरीर को सेंट पीटर्स बेसिलिका में दफनाने की परंपरा है। 100 सालों के बाद ये पहला मौका है जब पोप ने वेटिकन के बाहर दफनाया जाएगा। पोप के निधन की घोषणा भी विदेश परंपरा से की जाती है। वैटिकन सिटी के सीनियर कार्डिनल पोप के निधन की घोषणा करते हैं। पोप फ्रांसिस के निधन की घोषणा केविन फैरल ने की थी। इन्हें कैमल लोगो कहा जाता है। कैमल लेगे चर्च के अन्य सीनियर कार्डिनल के समूह को पोप के निधन की जानकारी देते हैं, जिससे कार्डिनल कॉलेज कहा जाता है। कार्डिनल वेटिकन प्रशासन की इसकी जानकारी देते हैं। इसके बाद वेटिकन प्रशासन मीडिया को पोप के निधन की सूचना देता है। इसके बाद पोप के शासन का अंत में अंगूठी को तोड़कर किया जाता है। इस अंगूठी का इस्तेमाल पोप दस्तावेजों पर मोहर के लिए किया जाता है। आपको बता दें कि 16वीं-19वीं शताब्दी तक पोप के निधन होने के बाद उनका दिल निकाल कर संरक्षित रखने की परंपरा थी। माना जाता था कि पोप की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अंतिम दर्शन के लिए संरक्षित रखा जाता था। इस दौरान शरीर के कई अंगों को निकाला जाता था। रोम के एक चर्च में कई पोप के दिल संगमरमर के कलश में संरक्षित किए गए हैं। 19वीं शताब्दी के बाद इस परंपरा को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट लाइफ